कौन मारा है गोल्डन दास को? गोल्डन दास को पिटाई करने के लिए, जैसे गोल्डन दास ने बताया कि हमको एएसपी महोदय और पारू थाना के थानाध्यक्ष। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवादी साथियों। गोल्डन दास भारत के सबसे चर्चित नेताओं में शामिल हो गया है साथियों। गोल्डन दास को दबाने के लिए और उसे फंसाने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे और तलवार चाटने वाले नेताओं का हाथ है साथियों। उसको ये पता नहीं है कि हीरा को जितना भी छुपा कर रख दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हीरा का जो प्रकाश है वह बहुत दूर तक फैलता है। तो गोल्डन दास एक हीरा है। यदि उसे इस देश के कोई भी नेता, इस देश के जो मनोवादी विचारधारा के जो पुलिस प्रशासन है या इस देश के मनोवादी जो नेता है, यदि उसे दबाने का प्रयास करेगा तो उसे नहीं दबा सकेगा, क्योंकि अब वह चमकता हुआ एक सितारा बन चुका है। यहाँ पर एक राजनीतिक रूप के तहत, एक षड्यंत्र के तहत एक रूप दे दिया गया और इसमें बहुत सारे नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए गोल्डन दास पर झूठा ब्लेम लगाकर और पुलिस प्रशासन अपना गर्दन बचाने के लिए गोल्डन दास पर झूठा एफआईआर करके माफी करवाने पर मजबूर की। पुलिस प्रशासन खुद ब खुद अपनी बिछाई हुई जाल में फंस चुकी है, क्योंकि यदि पुलिस प्रशासन किसी को पकड़ता है या किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो आरोप लगाने के बाद यदि उससे पूछताछ की जाती है तो पूछताछ करते समय उसको ऑन वीडियो करनी चाहिए, क्योंकि आप जिससे पूछताछ कर रहे हैं उसके साथ आपका वीडियो रिकॉर्ड अवश्य होनी चाहिए। तो गोल्डन दास से जब पुलिस प्रशासन ने पूछताछ किया तो वह इस प्रकार का कार्य कुछ भी नहीं किया है और गोल्डन दास को एक तरह से एक साजिश से एक रचना रचते हुए इस देश के मनोवादी पुलिस व्यवस्था और इस देश के जो भी मनोवादी विचारधारा के जो नेता है जो उसे दबाने का प्रयास कर रहा है, सभी एक साजिश के तहत उसे फंसा दिया गया है साथियों। जब भी होता है नया बीएनएस जो कानून लागू हुआ है, नया बीएनएस कानून कहता है कि जब आप जांच करते हैं तो जांच के समय आपको वीडियो करना है। अगर किसी का आप साक्ष्य यानी बयान लेते हैं तो उसका वीडियो करना है। क्या पुलिस प्रशासन ने ऐसा किया? यहां तक कि रूपा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले यहां के पुलिस प्रशासन ने यह साबित कर दिया कि रूपा के साथ कुछ भी जघन्य अपराध नहीं हुआ है, उसके साथ रेप नहीं हुआ है। आखिरकार मैं पूछना चाहता हूं, क्या पुलिस प्रशासन ही डॉक्टर थे? जब डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आया, हॉस्पिटल रिपोर्ट नहीं आया, तो फिर पुलिस प्रशासन उसे लव में कैसे बदल दिया? वह कैसे यह बता दिया कि रूपा का संजय राय के साथ अफेयर था? आखिरकार उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? इस देश में जो भी बड़े बड़े नेता है और जो इस देश में जो उभरते हुए चेहरा है उसे दबाने का प्रयास करता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया जाता है, इस देश में वही होते हुए आ रहा है साथियों। आखिरकार गोल्डन दास को पुलिस किस आधार पर पकड़ा? गोल्डन दास को पुलिस किस प्रकार से पीटा, क्यों पीटा? पुलिस प्रशासन उसे पकड़ने के बाद जेल ले जाने के दरमियान में उसे जो है उसे कैदी वाहन में ही बहुत प्रहार किया उसके ऊपर और बेरहमी से पीटा। गोल्डन दास के सर फट चुके हैं और उसके हाथ भी तोड़ दिए गए हैं, उसके पांव भी फ्रैक्चर है और उसके हाथ भी जो साथियों फट चुका है। यहां तक कि उसके किडनी वाले भाग में बंदूक के कुंडे से प्रहार किया गया। क्या ये कहां तक सही है? कौन मारा है गोल्डन दास को? गोल्डन दास को पिटाई करने के लिए, जैसे गोल्डन दास ने बताया कि हमको एएसपी महोदय और पारू थाना के थानाध्यक्ष और उनके टीम के द्वारा मारपीट किया गया, जिसमें उनका सर फटा हुआ है। सर पर क्या चीज से प्रहार किया गया कि 5 टका लगा हुआ है। उसके बाद बाएं हाथ का फ्रैक्चर है जो प्लास्टर हुआ है, दाहिने हाथ का हड्डी फटा हुआ है, पैर का हड्डी बाहर निकला हुआ है और बंदूक के कुंदा से जो मारा गया किडनी पर, उसमें पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जख्म अभी तक ताजा ही है। किसी भी पुलिस प्रशासन को अपने हाथों में कानून लेना कहां तक सही है? क्या गोल्डन दास के साथ यह सही हुआ? आखिरकार यदि हम सभी साथी बहुजन यदि नहीं जागेंगे तो हम लोगों के साथ भी इसी प्रकार से जो अपराध जो गोल्डन दास के साथ हुआ है वही अनहोनी घटनाएं हम लोगों के साथ इस देश की पुलिस प्रशासन करेगी साथियों। इसलिए हम लोगों को एकजुट होनी चाहिए और उनके वकीलों के द्वारा बताया गया है कि गोल्डन दास बहुत जल्द रिहाई मिल जाएगी, लेकिन बात यह है आखिरकार हम लोगों को इस प्रकार से कब तक दबाया जाएगा? क्या हम लोगों को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है? यदि हम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है
फिर हम लोग क्या है, मानसिक रूप से हम लोगों को गुलाम बनाकर रखने के लिए सोच रहा है। इसलिए साथियों, सभी अपने बच्चे को शिक्षित अवश्य कर रखिए, ताकि वे आने वाले पीढ़ी में अपने सामने वालों से जो नज़र से नज़र मिलाकर सवाल करने में वह एकदम महारत हासिल कर ले साथियों। इसलिए हम लोग जिस प्रकार से हम लोगों को भी पीटा जा रहा है, तो हमारे आने वाले पीढ़ी को इस प्रकार के सामने नहीं करनी पड़े। आखिरकार गोल्डन दास कहीं गलत तो नहीं किया था जो उसके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध इस देश की पुलिस प्रशासन ने उसके साथ किया। तो आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। क्या गोल्डन दास के साथ यह सही किया गया या गलत किया गया, या इस देश के जो भी बहुजन साथी है उसके साथ क्या सही होता है या गलत होता है? आखिरकार कब तक इस देश के दलित परिवारों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा साथियों? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।